तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सबसे ज्यादा तनाव में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव दिख रहे हैं। महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर ठुकराए जाने के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में अकेले लड़ी, मुस्लिम मतदाता बंटे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी को हुआ। बिहार नतीजों को सपा अपने लिए 2027 का सबसे बड़ा चैलेंज मान रही है। पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए और समझिए। बिहार से आई विजय जुलूस की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बैठे अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं, क्योंकि इस वीडियो में जश्न मनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। वही ओवैसी जिन्हें अखिलेश बीजेपी की बी टीम कहा करते हैं, जो कि हाट, बहादुरगंज, कोचाधामल, अमौर और बायसी में या तो ओवैसी के उम्मीदवार जीत गए। इसके अलावा ठाकुरगंज, बलरामपुर सीट ऐसी जहां AIMIM के कैंडिडेट नंबर 2 पर हैं। बिहार के रिजल्ट से घबराए अखिलेश ने SIR पर खुन्नस निकालनी शुरू कर दी। यह नैरेटिव सेट करना चाहा कि बिहार में SIR की बदौलत जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको काटा गया है, वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया। हम तो ना इनका हिस्सा थे ना महागठबंधन का हिस्सा था। हमने तो महागठबंधन को लेटर लिखा, पत्र लिखा, हर चीज से कहा कि आइए सब साथ में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। मगर उनको घमंड गुरूर में थे, वो नहीं माने, तो हमने तो लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको काफी जगहों के ऊपर बढ़त मिली हुई है। आने वाले दिनों में ये जो वंशवाद के पोषक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या वंशवाद के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हों या वंशवाद के RJD के मतलब पोस्टर बॉय तेजस्वी हों, ये निश्चित तौर से बिहार की जनता ने जो ये प्रचंड बहुमत दिया है, इससे साफ जनादेश है कि अब भविष्य में देश में वंशवाद नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत से ज्यादा अखिलेश के माथे पर शिकंज ओवैसी लेकर आए हैं। वजह है AIMIM की मुस्लिम वोटों में पकड़। उत्तर प्रदेश में 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 73 सीटें ऐसी जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं और 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। अब सोचिए, ओवैसी उत्तर प्रदेश के इन मुस्लिम बाहुल सीटों में बिहार की तरह ताल ठोकने के लिए उतर गए तो अखिलेश का क्या होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने बिना किसी कैंडिडेट के बिहार में 25 रैलियां की। अखिलेश का मकसद महागठबंधन के लिए वोट मांगना तो था ही, ओवैसी को रोकना उससे बड़ा चैलेंज था, मगर इसमें वो सफल नहीं हो पाए और अब ये सोचकर उनका दिमाग घबरा रहा है कि कहीं 2017 वाले हालात ना हो जाए, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 1/3 है। उसी परफॉर्मेंस के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि अखिलेश 2 चुनावों बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अखिलेश यादव को कोई इशारा मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी का ऐसे उठना और दूसरी तरफ जिस तरह से कास्ट कनंड्रम को ब्रेक करके एनडीए आगे बढ़ा है। आशुतोष वर्मा जी, यूपी की तरफ कोई इशारा नजर आ रहा है? मतलब स्थिति देखिए आप, बहुत खराब है। RJD जो इसके पहले थी वो 70 सीटों में 19 सीटें जीती थी। 27% से कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन 8% के बाद चला गया है। अगर इसी तरीके से रहेंगे तो उनको सीट का हक नहीं है इतनी ज्यादा सीट मांगने का। मुझे लगता है कि अगर ये सीट शायद RJD को और मिलती
तो वो उनको ज्यादा प्रोग्रेस, ज्यादा हेल्प कर सकते थे, लेकिन ये बड़ा खराब है। दूसरा जो एक चीज समझ में आ रही है कि जो कंफ्यूजन का क्रिएशन हुआ था, तेजस्वी को बहुत देर से सीएम का प्रोजेक्ट करना, फिर तेज प्रताप यादव का घर में फ्यूड होना, प्रशांत किशोर का एक एक्ट करना, ये कहीं ना कहीं जनता को ये ठीक समझ में नहीं आया। और मुझे लगता है जनता ने अपने मैंडेट क्लियर कट रखा है कि हम जहां पर हैं हम वहीं रहेंगे। वीआईपी 5 सीट में से 0 सीट, मतलब हम इसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं और 1 सीट भी नहीं निकल रही है। मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं जो आगे आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हमको समझने पड़ेंगे। बिहार के बाद बीजेपी का अगला बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश है और इसके लिए वो तौर तरीके भी आजमाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल इन चुनावी नतीजों में किया गया है। मसलन बिहार में एनडीए की जीत का फैक्टर है नीतीश सरकार और मोदी सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम। उत्तर प्रदेश में यही काम मोदी के दम पर योगी बीते 8 साल से कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सुरक्षा देने वाला सीएम बताया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर मिसाल कायम कर रहे हैं। बिहार में महिला वोटर्स ने एक तरफा साथ दिया। उत्तर प्रदेश में भी बीते कुछ चुनाव से महिला मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ दलित वोटर्स का गठजोड़ एनडीए के साथ दिखा और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इन्हीं वोटर्स को साधने का काम किया। इसके अलावा कई और फैक्टर्स ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ की मजबूती हैं और अखिलेश अब तक उनकी काट नहीं निकाल पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 आते आते बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी। अच्छा है 27 के पहले सफाई चले जाएं, अन्यथा 27 में तो जनता इनको सफाई भेज ही देगी, क्योंकि यह भी बहुत अहंकार में रहते हैं। वहां भाषण दे रहे थे कि अवध में आ रहे हैं, मगध में आ रहे हैं। उस बूढ़े हमारे बुजुर्ग सांसद को वहां लेकर के मतलब एक तरह से दिखाने का काम कर रहे थे। एक भी सीट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे। जब अहंकार दिखाओगे तो अहंकार तो भगवान का भोजन है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। उसने देखा कि इनका अहंकार अगर इतना बढ़ गया है तो इनको सबको बताना चाहिए कि अहंकार का अंत करने की ताकत जनता में है और जनता ने करके दिखा दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर। बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है। व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। कंफ्यूजन का क्रिएशन हुआ था, तेजस्वी को बहुत देर से सीएम का प्रोजेक्ट करना, फिर तेज प्रताप यादव का घर में फ्यूड होना, प्रशांत किशोर का एक एक्ट करना, ये कहीं ना कहीं जनता को ये ठीक समझ में नहीं आया। और मुझे लगता है जनता ने अपने मैंडेट क्लियर कट रखा है कि हम जहां पर हैं हम वहीं रहेंगे। वीआईपी 5 सीट में से 0 सीट, मतलब हम इसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं और 1 सीट भी नहीं निकल रही है। मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं जो आगे आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हमको समझने पड़ेंगे। बिहार के बाद बीजेपी का अगला बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश है और इसके लिए वो तौर तरीके भी आजमाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल इन चुनावी नतीजों में किया गया है। मसलन बिहार में एनडीए की जीत का फैक्टर है नीतीश सरकार और मोदी सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम। उत्तर प्रदेश में यही काम मोदी के दम पर योगी बीते 8 साल से कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सुरक्षा देने वाला सीएम बताया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर मिसाल कायम कर रहे हैं। बिहार में महिला वोटर्स ने एक तरफा साथ दिया। उत्तर प्रदेश में भी बीते कुछ चुनाव से महिला मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ दलित वोटर्स का गठजोड़ एनडीए के साथ दिखा और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इन्हीं वोटर्स को साधने का काम किया। इसके अलावा कई और फैक्टर्स ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ की मजबूती हैं और अखिलेश अब तक उनकी काट नहीं निकाल पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 आते आते बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी। अच्छा है 27 के पहले सफाई चले जाएं,
अन्यथा 27 में तो जनता इनको सफाई भेज ही देगी, क्योंकि यह भी बहुत अहंकार में रहते हैं। वहां भाषण दे रहे थे कि अवध में आ रहे हैं, मगध में आ रहे हैं। उस बूढ़े हमारे बुजुर्ग सांसद को वहां लेकर के मतलब एक तरह से दिखाने का काम कर रहे थे। एक भी सीट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे। जब अहंकार दिखाओगे तो अहंकार तो भगवान का भोजन है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। उसने देखा कि इनका अहंकार अगर इतना बढ़ गया है तो इनको सबको बताना चाहिए कि अहंकार का अंत करने की ताकत जनता में है और जनता ने करके दिखा दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर। बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है। व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश में अव्वल दर्जे पर है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.